प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम में या पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी करें, तो आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आज का दोस्तों कितने प्रश्नों का 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट आपके सामने लेकर आज का। अगर आप भी बीएसटीसी या पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज का जो लाइव टेस्ट रहने वाला पूरा का पूरा आपको लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना। अगर आप आज का 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करते हो और यहाँ पे आपके 25 प्लस क्वेश्चन अगर आपके से हो रहे ना, मान के चलो आपका सिलेक्शन पहली बार में पक्का है, तो चलेगा पूरा का पूरा लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करना। यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है, हुबहू आने वाले। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? अरावली पर्वतमाला के सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? आपके सिरोही, उदयपुर है, अजमेर है या आपके राजसमंद में? क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूँ। चलो बताओ जल्दी जल्दी, बिल्कुल सही बता रहे हो। सभी के कमेंट आ रहे कि रोज आप सिरोही जिले को लग रहा। अरावली जो पर्वत है इसकी सर्वाधिक ऊंचाई आपकी सिरोही में और कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। अच्छी तरह से याद कर लेना, मैं जो आपको प्रश्न पढ़ा रहा हूँ ना, यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है आने वाले। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेगा। प्रश्न आपसे पूछा कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित? आपके कोटा, धौलपुर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी आंसर दे दो। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को जल्दी से लाइक कर दो, फटाफट क्लास को लाइक कर दो। लाइक की संख्या काफी कम है। कि राणा प्रताप सागर बांध किस जिले में स्थित है? सभी के कमेंट आ रहे कि राणा प्रताप सागर बांध हमारे चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना, से बताने वाले का सही याद रहे। अगर आपको बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाली। यही प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू आने वाले। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि सेवन घास मुख्य कहाँ पाई जाती है? कि सेवन घास मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? आपके जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या आपके बीकानेर? बताओ भाई, काफी अच्छा प्रश्न आपके सामने। जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आंसर दे दो कि सेवन घास मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। सभी के कमेंट आ रहे कि सेवन घास मुख्यतः हमारे जैसलमेर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आप बी को लिख दो। जब भी विद्यार्थी बी बता रहे, बी बताना आलू का सही है। याद रहे आज की जो हमारी क्लास नंबर है, आज की जो हमारी क्लास नंबर है ना, क्लास नंबर कितने की है? 24 क्लास नंबर है। इससे पहले मैंने आपको 23 क्लास करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जैसे हमारी यह क्लास खत्म हो जाए ना, इसके बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको 23 क्लास मिल जाएगी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, देश में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक करता है? देश में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक करता है? जो चना, मक्का या बाजरा, यानी कि आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए हुए ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को एक बार लाइक करेंगे, प्यारा सा आपका एक कमेंट आना चाहिए और इस साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल यहाँ पे बाजरा कमेंट करे, बाजरा जो कमेंट करे ना, बाजरा कमेंट करे जिन विद्यार्थी का सभी का सही है। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल डी आ रहा, सभी का डी बिल्कुल डी बता रहे, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस संभाग में धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? किस संभाग में धनिया की पैदावार सर्वाधिक होती है? कोटा, जयपुर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? अगर दोस्तों यहाँ पे आपसे संभाग पूछा, अगर यहाँ पे जिला पूछा जाता कि सर्वाधिक है धनिया का उत्पादन किस जिले में होता, तो आपके 12 जिले में होता है। कहाँ पे होता है? 12 जिले में होता। और 12 जो जिला आता है आपके कोटा संभाग में आता है। किस संभाग में आता? 12 जो जिला आता है ना, ये आपके कोटा संभाग में आता। और धनिया की जो सर्वाधिक पैदावार होगी वो आपके कोटा संभाग में होगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए बताना आलू का सही है, बिल्कुल सही है। दोस्तों याद रहे, यह क्लास आपके साथ जितने भी विद्यार्थी है ना, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन सभी को शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल जाए। अगर आपको बीएसटीसी या चाहे पीटीटी का एग्जाम हो, पहले बार में सिलेक्शन लेना है, तो यह क्लास आपको पूरे में से पूरे देखना पड़ेगा। चलो अगला अगला प्रश्न आपके सामने।
राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा संचालित है? राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा संचालित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी बताएगा। राजस्थान में ऊंट अनुसंधान केंद्र किसके द्वारा संचालित है? तो यहाँ पे सभी के कमेंट आ जाने चाहिए। कमेंट में सब के देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कमेंट करने वाले के सही है। अगर आपने सी कमेंट कर दिया तो आपका सही है। चलो अगला प्रश्न है, पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है राजस्थान में कहाँ स्थित है? पश्चिमी क्षेत्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है राजस्थान में कहाँ पे स्थित है? रामसर में, अमर सागर में, अविकानगर में या के जोड़बीड़ में? बता भाई, काफी अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल सही बता रहे। क्वेश्चन को स्टार भी लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। यहाँ पे आंसर आ अविकानगर में। क्या रहेगा? अविकानगर। अगर आपसे भेड़ प्रजनन केंद्र पूछा जाता ना तो भी आपका अविकानगर है, और आपसे बकरी अनुसंधान केंद्र पूछा तो भी आपके अविकानगर है, और अविकानगर आपके टोंक जिले में। कहाँ पे? अविकानगर आपके टोंक जिले में। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में चंदन वन के नाम से विख्यात वन क्षेत्र कहाँ पे? सीता माता चित्तौड़गढ़ है, फुलवारी के नाल उदयपुर है, मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ है, दिलवाड़ा हल्दी घाटी खमनौर व राजसमंद में। बताएगा कि राजस्थान में चंदन के वन है नाम से विख्यात वन क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो यहाँ पे सभी के कमेंट आ रहे, कमेंट में सब विद्यार्थी देख पा रहा हूँ, और यहाँ पे कमेंट करे कि जी आप डी ऑप्शन को लॉक कर दो। दोस्तों मैं जो प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, अगर आपने प्रश्न पूरे में से पूरी क्लास अटेम्प्ट कर लिए और क्लास पूरी देख ले, अगर आपका स्कोर 25 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहे हैं, मान के चलो आपका सिलेक्शन पहली बार हो जाएगा। ये मेरे आपसे 100% गारंटी है दोस्तों। जिन विद्यार्थी को सिलेक्शन लेना है वो विद्यार्थी नियमित क्लास ज्वाइन करेंगे, क्लास का टाइम नोट करेंगे। तो क्लास हमारी आती है सुबह को 7 बजे हमारी क्लास है, नियमित रूप से आ रही है। तो आप सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन करेंगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने का, किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिप सिनेरिया है? बताएगा किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिप सिनेरिया है? बबूल है, आम है, खेजड़ी या आपका रुइया? बता दो भाई। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार जल्दी से लाइक कर दो, और एक बार प्यारा सा कमेंट करेंगे, और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे कमेंट करें खेजड़ी को लिख दो, और खेजड़ी को राज्य वर्ष का दर्जा मिला था तो 1983 में खेजड़ी को राज्य वर्ष का दर्जा मिला था। अच्छी तरह से याद कर लेना, मैं जो आपको प्रश्न पढ़ा रहा हूँ यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर आने वाले। चलो अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मृग उद्यान है जैसलमेर की स्थापना कभी? राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर की स्थापना कभी? 1990 में, 1991 में, 1981 में या 1982 में? राष्ट्रीय मृग उद्यान कहाँ पर था? आपके जैसलमेर और बाड़मेर जिले में। अगर आपसे पूछा जाए राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है राष्ट्रीय मृग उद्यान रहेगा। अगर आपका इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए 31 है 62 इसका क्षेत्रफल याद करेगा किलोमीटर में। भाई कितने हैं? 31 है 62 किलोमीटर याद करेगा। अच्छी तरह से याद कर लेना। मैं जो आपको क्वेश्चन करूंगा ये प्रश्न अगर आप रेगुलर मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ के एग्जाम देने चले गए, आपका सिलेक्शन पक्का है। यानी कि आपका यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा सबका आ रहा 1981 आ रहा। क्या रहा? 1981 आ रहा। और 1981 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। तो जो विद्यार्थी यहाँ पर से बता रहे सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आपके करौली, सिरोही, उदयपुर है या आपके प्रतापगढ़? राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आप सभी कमेंट करिएगा कि सर्वाधिक वन आपके उदयपुर में रहेगा। कहाँ पर रहेगा? आपके उदयपुर में क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है से बताना हल्का सबका सही है। अगर आप से बता रहे हो तो आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा हेतु स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? राजस्थान में दूरस्थ शिक्षा हेतु स्थापित विश्वविद्यालय कौन सा है? कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय या MDM विश्वविद्यालय? दोस्तों बताएगा MDSU। हाँ काफी अच्छा प्रश्न है, सबके आंसर है। आंसर में सभी विद्यार्थी देख पा रहा हूँ, और यहाँ पे बता रहे वर्धमान महाविद्यालय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। से कमेंट करने वाले का सभी का सही है।
चलेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, याद रहे अगर आपका सपना है बीएसटीसी एग्जाम 2025 को निकालना, चाहे आपका सपना है पीटीटी एग्जाम 2025 को निकालना, तो यह क्लास पूरे अटेम्प्ट करेगा। इस क्लास में आपको 35% का लाइव टेस्ट कराने वाला हूँ, यानी लाइव टेस्ट चल रहा है आपका 35% का, तो पूरा का पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना। यहाँ पे अगर आपका स्कोर 25 या 25 प्लस आ रहा, मान के चलेगा आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। चलो अब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि देश की पहली होम्योपैथी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई। देश की पहले होम्योपैथी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? आपके जयपुर है, अलवर है, जोधपुर है, या आपके नई दिल्ली में। देश के पहले होम्योपैथी यूनिवर्सिटी कहाँ पे स्थापित की गई? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पे आंसर है जयपुर में। कहाँ पे? जयपुर में। इससे जयपुर का आपके गुलाबी नगरी कहते, क्या कहते? इससे जयपुर का आपके गुलाबी नगरी कहते। ऑप्शन आपका ए बताना हल्का सही है। चलेगा। अगला प्रश्न, राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वाधिक अनुपात वाले जिले हैं। क्रम से आपको बताना कि राज्य में अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वाधिक अनुपात वाले जिले कौन से रहेंगे? कि गंगानगर, बांसवाड़ा, जयपुर गंगानगर है, गंगानगर उदयपुर है, या आपके जयपुर और उदयपुर है। काफी अच्छा प्रश्न है, सभी का आंसर जाना चाहिए। सभी फटाफट से कमेंट कर दो। यहाँ पे आंसर है सभी का ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका सी। जो भी विद्यार्थी से बता रहे सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न है कि देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन को मैं स्टार लगा रहा हूँ दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट है, सीधा पेपर में छपने वाला प्रश्न है। चलो बताओ। काफी अच्छा डी बता रहे, क्या बता रहे? डी बताने वाले का सभी का सही है। अगर आपने डी कमेंट किया आपका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो। बताएगा। राज्य व्यवस्था का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बता रहे सभी विद्यार्थी मुख्यमंत्री को रख दो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बताने वाले का सभी का सही है। अगर आप इसे बता रहे हो आपका यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भूराट का पट्टा स्थित है। बताएंगे भूराट का पट्टा स्थित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। भूराट का पठार आप सभी को बताना, जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे। यहाँ पे बता रहे भूराट का पठार है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य के पठार को भूराट का पठार कहा जाता, यानी कि आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। अगर आप सही बता रहे हो तो आपने सही कमेंट किया। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है राष्ट्रपति कितनी बार किसी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है? दोस्तों बताएगा राष्ट्रपति कितने बार किसी भी व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल कितने बार नियुक्त कर सकता? 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, या इसकी कोई भी सीमा नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य व्यवस्था का। मैंने एक्स्ट्रा स्टार लगा दिया, आप भी इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलेगा। बिल्कुल सही बता रहे, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। राष्ट्रपति चाहे जितने बार उसे क्या बना सकता है? राज्यपाल नियुक्त कर सकता, यानी कि आपका ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप डी बता रहे हो आपने सही बताया। अगला ऑप्शन है कि विधायिका में कौन शामिल है? विधायिका में कौन शामिल है? विधानसभा, राज्यपाल है, विधान परिषद है, यदि विधान है, या दोस्तों उपयुक्त सभी। जल्दी जल्दी बता दीजिएगा। और इसका आंसर है सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपका आज का होमवर्क रहने वाला है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने कि जयपुर के लाल किला सर्वाधिक फली फूली है। जयपुर के लाल किला सर्वाधिक फली फूली है दोस्तों। बताएंगा जय सिंह के समय, मान सिंह के समय, राम सिंह द्वितीय के समय, या कि बहादुर सिंह प्रथम के समय। जयपुर के लाल किला सर्वाधिक फली फूली है, यानी कि किस राजा के समय फली फूली है, यही आपको बताना है। बिल्कुल से बता रहे, से बता रहे, से बता रहे लिखा सभी का सही है। अगला ऑप्शन है प्रसिद्ध हवा महल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध हवा महल कहाँ स्थित है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा, अगर आप भी कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 के तैयारी, या आप भी कर रहे हो पीटीटी एग्जाम है 2025 के तैयारी, आपका भी सपना है पहले बार में बीएसटीसी या पीटीटी में सिलेक्शन लेना, तो बस आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैं आपके साथ हूँ, आपके सपने को मैं पूरा करूँगा, यह मैं आपसे 100% दावा करता हूँ। क्योंकि जब आप कैसे हमारा सपना पूरा करोगे, तो बस मैं आपके लिए एक 5000 प्रश्न की बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्न की? एक 5000 प्रश्न की बुक तैयार कर दी।
अगर आप इस 5000 की बुक को पढ़ कर एग्जाम देने चले जाते हो तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरी 100% गारंटी रही कि आपका सिलेक्शन है पहले बार में हो जाएगा। क्या है दोस्तों, जो भी विद्यार्थी अगर आप इस बुक को पढ़कर एग्जाम देने चले गए तो आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी है दोस्तों। अगर आपको मेरे पे थोड़ा सा भी विश्वास है तो मैं आपसे दावा करता हूँ, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप ई बुक आप पढ़ के चले गए आपका सिलेक्शन पक्का। कि जी हमें तो कैसे ई बुक चाहिए, ई बुक कहाँ मिल सकती है, तो मैं आपको बता दूं इस ई बुक आपको नाम मात्र का आपको शुल्क लगने वाला कितना लगेगा, मात्र 99 का आपको शुल्क लगने वाला मिलेगी। कहाँ पर है, नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 6367 है 25 है 6234। ऐसे नंबर पे आपको क्या करना, 99 रुपये का पेमेंट है फोन पे गूगल पे पेटीएम करना है। क्या करना, इसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट है फोन पे गूगल पे पेटीएम करके आपको मुझे इससे नंबर पे क्या कर देना, उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर ना आपको ई बुक मिल जाएगी। और आप सभी से मेरा दावा रहा, अगर आपने ई बुक पढ़ के एग्जाम देने चले गए आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी रही, तो आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से ऑर्डर करेगा इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करके इसी नंबर पे आप मुझे उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो। इंतजार किस बात का, जल्दी से जल्दी ऑर्डर करेगा, जो सबसे पहले ऑर्डर करेगा उसे सबसे पहले ई बुक मिलेगा और सबसे पहला सिलेक्शन भी उसी का होगा। क्योंकि जो विद्यार्थी जितना जल्दी से ई बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाएगा उसका सिलेक्शन तो होना निश्चित है। ठीक है, चलो कि हवा महल का जो निर्माण करवाया था ये कहाँ है, तो इसका निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अब करवाया था 1799 में करवाया था और ये आपके जयपुर में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए से रहेगा। अगला ऑप्शन रहेगा कि जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जवाई नदी का उद्गम है कहाँ से होता है, सुमेरपुर की पहाड़ियाँ, गौरिया की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ या आपके शेरगढ़ की पहाड़ियाँ। तो जवाई नदी का उद्गम की बात की जा रही है और जवाई नदी का जो उद्गम हो रहा आपके गौरिया की पहाड़ियों से हो रहा, ऑप्शन आपका भी यहाँ पे सही रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है। राज्य की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है आपके किस जिले में, कोटा, जयपुर है, अलवर है या आपके जोधपुर में। तो सर्वाधिक जनसंख्या जो आपको देखने मिलती है या आपके जयपुर जिले में देखने मिलती है, कहाँ पर है, आपके जयपुर में। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी बता रहे, बे बताना हल्का सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन के वार्षिक दर सर्वाधिक है किस जिले में, आपके जैसलमेर है, गंगानगर है, झालावाड़ है या आपके बांसवाड़ा। वाष्पन है या वाष्पोत्सर्जन की जो वार्षिक दर है सर्वाधिक जो रहेगी या आपके किस जिले में रहेगी, तो आप सबके कमेंट रहे कि आपके जैसलमेर में रहेगी। ऑप्शन आपका ए बताने हल्का सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन है, राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले जिले क्रम से आपको बताना। क्या बताना, क्रम से बताना कि सर्वाधिक है महिला साक्षरता और सबसे कम पुरुष साक्षरता। तो याद है दोस्तों, सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है आपके कहाँ की है, कोटा की है। तो दोस्तों याद रहे क्रम के अनुसार बताना। तो आपके ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ऐसे कट गए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन बचे हैं 2। अब देखिएगा, अब आपको चाहिए पुरुष साक्षरता कम और पुरुष साक्षरता आपकी कम कहाँ की है, तो कम आपके प्रतापगढ़ की, कहाँ के हैं, प्रतापगढ़ के हैं। तो याद रहे ऑप्शन आपका बिल्कुल ए से हो जाएगा। क्या जाएगा, ए ऑप्शन आपके यहाँ पे से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जिनमें कस घास नामक घास की प्रचुरता मिलती है, तो वो आपके भरतपुर है, टोंक है और सवाई माधोपुर मिलती है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहेगा। मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ इस क्लास को आप 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों। वादा करता हूँ इस क्लास में से आपके काफी सारे क्वेश्चन है एग्जाम में कॉपी होकर आएंगे भाई। क्या आएंगे, कॉपी होकर आएंगे। तो आप क्या कर लीजिएगा, इस क्लास को आप पूरी की पूरी आपको क्या करना, अटेम्प्ट करना भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है, राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। राजस्थान में भारत के कुल कृषि क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है, 9, 11, 21 या 31 है। तो 11%। कितने प्रतिशत है, 11% है। ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पे सही रह जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना कहाँ की गई, बताएंगे। राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना
कहाँ के गए? आपके लाखेरी, ब्यावर है, बाड़मेर है, या आपके भीलवाड़ा। सरस्वती वस्त्र मेल की जो स्थापना की गई ये आपके ब्यावर में की गई। ब्यावर आपके कहाँ पर है? ब्यावर आपके अजमेर में। कहाँ पे? ब्यावर आपके अजमेर में। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न, इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी नहर मंडल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? आपके जयपुर है, बीकानेर है, गंगानगर है, या आपके रोपड़ पंजाब में। तो इंदिरा गांधी नहर का जो मुख्यालय की बात की जा रही है ये आपके रहेगा जयपुर में। इसे जयपुर का आपकी गुलाबी नगरी कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूँ दोस्तों, याद रहे। मैं जो आपको क्वेश्चन करूँगा ना यही प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है आने वाले। चलो अगला ऑप्शन है कि निम्न में से कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता? क्या आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से आपका कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता? चंद्रभागा, पुष्कर है, कपिल मुनि का मेला, या फिर कुछ भी। तो सबसे पहले याद होना चाहिए चंद्रभागा का जो मेला लगता है यह आपके झालावाड़ में लगता है। इसके साथ में आपको याद करना पुष्कर मेला आपके लगता है अजमेर में लगता है। कहाँ पे लगता है? अजमेर में लगता है। इसके साथ याद करना कपिल मुनि का मेला कोलायत है, बीकानेर में लगता है। कहाँ पे लगता है? कोलायत है, बीकानेर में लगता है। अब यहाँ पे बात की जाए कार्तिक पूर्णिमा को, तब का चंद्रभागा भी कार्तिक पूर्णिमा लगता है, पुष्कर भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कपिल मुनि का भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो बिल्कुल आपके तीनों ऑप्शन से हो जाएंगे। तो यानी कि आपका डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलेगा अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? इससे पहले एक बात फिर से बताना चाहूंगा, अगर आपको भी 5000 प्रश्न ई बुक पढ़कर सिलेक्शन लेना है तो इंतजार मत कीजिएगा, जल्दी से अपना ऑर्डर कीजिएगा। ये ई बुक अगर आप पढ़ ले तो आपका सिलेक्शन पक्का। सिलेक्शन की 100% गारंटी रही दोस्तों। जो विद्यार्थी इसे पढ़ के चले जाएगा उसका सिलेक्शन है। मात्र इसका आपको 99 रुपये का चार्ज लगेगा। मिलेगी कहाँ पर है? तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में जो नंबर दिख रही है इसी नंबर पे आप 99 रुपये का पेमेंट करके इससे नंबर पे आप जो व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजेगा, जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी। यहीं पे आपसे पूछा सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है आपका राष्ट्रीय मृग उद्यान है जो कि आपके जैसलमेर है, प्लस आपके बाड़मेर जिलों में फैला हुआ। इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 31 से 62 है। इसका याद करेगा क्षेत्रफल किलोमीटर में, ठीक है ना। चलो अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके साथ में जो आज के हमारे क्लास नंबर है दोस्तों, क्लास नंबर 24 है। इससे पहले मैंने आपको 23 क्लास करवा दी है। 23 क्लास आपने पहले नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको चैनल की 23 क्लास मिल जाएगी। तो पहले उनको भी एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में सुबह को 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।